हेलो इंजीनियर, आज हम बात करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टी से हम ये पता कर पाएंगे कि सॉइल हमारी कैसी है, किस तरह की सॉइल है। हम सॉइल का क्लासिफिकेशन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कर सकते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी से कई सारे मेथड हैं जिससे हम सॉइल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉइल को कि वो सॉइल कौन सी है। सबसे पहला हमारा है वाटर कंटेंट। हम वाटर कंटेंट से पता लगा सकते हैं कि वो सॉइल कैसी है, किस तरह की सॉइल है। हम उसका क्लासिफिकेशन वाटर कंटेंट के द्वारा भी कर सकते हैं। दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तीसरा उसके यूनिट वेट से। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल के साइज़ से पता कर सकते हैं, उसके अलग अलग डिफरेंट साइज से पता कर सकते हैं कौन कौन सी वो किस तरह की सॉइल है, ग्रेवल है, बोल्डर है, या सिल्ट है, या सैंड है, या क्ले है। ये हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम पता कर सकते हैं। पांचवा है कंसिस्टेंसी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सेवन्थ है थिक्सोट्रॉपी, हम थिक्सोट्रॉपी से भी पता कर सकते हैं। आठवां है कोलैप्सिबिलिटी से भी पता कर सकते हैं। और नौवां है एक्टिविटी। सबसे पहले इंडेक्स प्रॉपर्टीज है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट हम जानते हैं, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू में 100। वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। जैसे पहला मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड। ये मोस्ट एक्यूरेट लैब मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, एक खाली कंटेनर लेते हैं जिसका मास है m1। फिर हम उस खाली कंटेनर के अंदर सॉइल सैंपल भरते हैं, तब उसका मास क्या होता है m2 बराबर कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल। अब हम इस सॉइल से भरे कंटेनर को ओवन ड्राई में हीट करते हैं। जब हम इस कंटेनर को हीट करते हैं तो सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है वेपर के फॉर्म में, एंड हमें क्या मिलता है, हमें ड्राई सॉइल मिलती है जिसका मास क्या होता है m3। हम कितने हीट तक गर्म करते हैं, अगर हमारी सॉइल इनऑर्गेनिक सॉइल है तो हम उसे 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, इससे ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अगर हमारी सॉइल कंटेंट जिप्सम, अगर हमारी सॉइल जिप्सम कंटेंट करती है तो हम उसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। हम कभी भी ऑर्गेनिक सॉइल और सॉइल कंटेंट जिप्सम को हम कभी भी इससे ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इसलिए हम टू अवॉइड दी ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए हम इसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हम कितनी देर तक गर्म करेंगे सॉइल को। अगर सैंडी सॉइल है या इनऑर्गेनिक सॉइल है तो हम उसे 4 घंटे तक हम गर्म करेंगे ओवन के अंदर। क्ले या सिल्ट है तो 12 to 14 आवर टू कम्प्लीटली रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट। उसके लिए हम 24 आवर तक ओवन में हीट करेंगे सॉइल को। अगर हमें कम्प्लीटली मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना है फ्रॉम द सॉइल तो 24 घंटे तक हम उस सॉइल को गर्म करते हैं। तो वाटर कंटेंट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, या मास ऑफ वाटर अपॉन में मास ऑफ सॉलिड। तो वाटर कंटेंट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए m2 में क्या प्रेजेंट है, m2 इज इक्वल टू कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल। आफ्टर हीटिंग द सॉइल इस कंटेनर का वेट आया था m3 इज इक्वल टू कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल। तो हम क्या करेंगे, m2 में से m3 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो m2 माइनस m3 डिवाइड बाय, हमें वेट ऑफ सॉलिड निकालना है। वेट ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, m3 में से m1 घटा दोगे तो हम क्या मिल जाएगा, हमें वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। अगर इसे परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। थैंक यू।